क्या आपको पता है कि रावण किसका पुत्र था? क्या आप जानते हैं कि सोने की लंका किसने बनाई थी? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लंका के निर्माण, रावण की उत्पत्ति और हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम की पूरी कथा। सोने की लंका का निर्माण प्राचीन रामायण में लंका के विशेष स्थान प्राप्त है। यह कोई साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि सोने से बनी एक दिव्य स्वर्ग नगरी थी। रावण की शक्ति, वैभव और अहंकार का प्रतीक। कहते हैं कि इस अद्भुत लंका का निर्माण किया था विश्वकर्मा जी ने। देवताओं के दिव्य शिल्पकार ने यह नगरी समुद्र के बीच एक त्रिकोण आकार के द्वीप पर स्थित थी। शुरू में लंका कुबेर के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में रावण ने बलपूर्वक उसे अपने अधीन कर लिया। रावण, जो कि कुबेर का सौतेला भाई था, शक्ति और ऐश्वर्य के मोह में लंका का स्वामी बन बैठा। लंका का वैभव, पूरी लंका सोने से बनी थी। महल, द्वार, गलियां, यहाँ तक कि सड़कों पर भी सोने की परत चढ़ी हुई थी। रावण का महल 7 मंजिला था, जिसमें हजारों सेवक, ताज, दासिया और योद्धा रहते थे। वहाँ की सुख सुविधाएं इतनी विलक्षण थी कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता। रात्रि में भी वहाँ रोशनी बनी रहती थी स्वर्ण की चमक से। रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी केकसी के पुत्र के रूप में हुआ था, इसलिए वो एक और ब्राह्मण कुल से था और दूसरी ओर राक्षसी से। उसके पिता विश्रवा कुबेर के भी पिता थे, इसलिए रावण और कुबेर सौतेले भाई थे। रामायण की कथा का सबसे रोमांचक भाग तब आता है जब रावण माता सीता का अपहरण कर लंका ले आता है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना सीता माता की खोज में निकलते हैं। तभी हनुमान जी विशाल रूप धारण कर समुद्र पार कर लंका पहुंचते हैं। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी पहरा दे रही थी। जब हनुमान जी ने प्रवेश करना चाहा, उसने उन्हें रोका। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो दूर जा गिरी। उसे याद आया कि ब्रह्मा जी का वरदान था, जब कोई वानर उसे हराएगा तभी लंका का विनाश आरंभ होगा। लंकिनी ने प्रणाम कर हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने दिया। लंका का भव्यता और अशोक वाटिका। हनुमान जी ने लंका की भव्यता देखकर आश्चर्य किया। वह महलों, उद्यानों और जल की व्यवस्थाओं को देखकर कुछ पल के लिए चकित रह गए। फिर वे चुपचाप रावण के महल पहुंचे, जहां उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में दुखी पाया। हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि वे राम की दूत है। सीता माता ने उन्हें चूड़ामणि देकर श्री राम तक पहुंचाने का कहा। हनुमान जी का लीला और लंका में तबाही। हनुमान जी ने लंका में तहलका मचाना शुरू किया। उन्होंने अशोक वाटिका में कई राक्षसों को मार गिराया। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उसे भी मार डाला। अंत में रावण के पुत्र मेघनाथ ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांधा, परंतु यह हनुमान जी का लीला थी। उन्होंने जानबूझकर आत्मसमर्पण किया ताकि वे रावण से मिल सके। रावण के दरबार में लाए जाने पर रावण ने क्रोध में उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने उसी जलती पूंछ से पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। सोने की लंका जल उठी। हर गली, हर महल में अग्नि की लपेट फैल गई। हनुमान जी ने लंका की ओर देखा, राम का नाम लिया और समुद्र पार लौट आए। सोने की लंका केवल रावण की शक्ति और वैभव का प्रतीक नहीं थी, वो उसके अहंकार और अधर्म की मूर्ति थी। लेकिन जब धर्म के पक्ष में एक सच्चा भक्त खड़ा होता है तो सबसे बड़ी शक्तियां भी हार जाती है। रामायण हमें यह सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म, भक्ति और सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार भी आपको ऐसी ही रोचक वीडियो सबसे पहले